हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था। एक पर रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिक्स्ड रेट पढ़ा था, एक रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन। इसमें से कौन सा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्यों? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसके लिए मेन होता है। ठीक है, यही पढ़ा था, इम्प्लीकेशन पढ़ ली थी इसकी। तो अब आगे देखते हैं। तो इन सब के बाद जो आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? ये स्पेलिंग बोल तो स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? किसी एक कंट्री की जो वैल्यू है उसको गोल्ड की वैल्यू के बराबर रखना। एग्जाम्पल, जैसे 1 ग्राम गोल्ड, किलो में मत लीजिएगा, किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 ग्राम गोल्ड इंडिया के 1000 लिख देते हैं। 1000 होता नहीं उसे, 1000, 1 ग्राम 1000 के बराबर है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इसी को कहते हैं कि जो एक कंट्री की करेंसी है उसको गोल्ड के बराबर रखना। ठीक है, एक टाइप ऑफ मेजरमेंट है भी गोल्ड के बराबर सिस्टम रखना। तो इसको कैसे लिखेंगे सोचो। एक तो जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, और इसके इंग्लिश में वैल्यू डेफिनेशन जो कहते हैं आप उसको लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स कंसिडरिंग एज ए गोल्ड। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें ये दो सिस्टम हैं, एक गोल्ड वाला, एक एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट पैग सिस्टम। इसको ब्रेटन वुड्स भी कहते हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसमें एक सिस्टम इसमें एक जो करेंसी है, जैसे मेनली यूएस डॉलर ही लेते हैं, उसको मेन करेंसी मानकर उसी से कंपैरिजन होता है। जैसे इसमें गोल्ड से कंपैरिजन होता था, तो ऐसे इसी में है, इसमें यूएस डॉलर से कंपैरिजन होगा। जैसे हमारा है यूएस डॉलर 86 रुपीज़ इक्वल टू $1। तो ऐसे ये एडजस्टमेंट पैग सिस्टम है, तो ऐसे वर्क करता है, तो ऐसे वैल्यू रखते हैं। अब जो ये तो फिक्स्ड एक्सचेंज में ही आ गया। ये फिक्स्ड एक्सचेंज के टाइप हैं, कंपोनेंट्स मान लो, टाइप मान लो, कुछ भी मान लो। ये गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स। अब ये पार्ट 3 है इसमें, जैसे एक फ्लेक्सिबल था, एक फिक्स है, एक मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है वो आगे देखते हैं। चलो देखते हैं मैनेज फ्लोटिंग। जो मैनेज फ्लोटिंग है वो दोनों कंट्रोल करते हैं, एक मार्केट फोर्सेस और दूसरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे करती है और मार्केट फोर्सेस कैसे करती है? मार्केट फोर्सेस पर देखें तो किसी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और गवर्नमेंट और आरबीआई भी करती है। आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। कहें तो मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि जो आपने देखा करेंसी की प्राइस है वो अपने हिसाब से रखने के लिए मैनेज फ्लोटिंग होता है। जैसे डॉलर की प्राइस है, यूएस डॉलर की प्राइस अब है 86 रुपीज़ के बराबर, और अगर मार्केट में जो फॉरेक्स होता है सेंट्रल बैंक के पास, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें जो डॉलर हैं उसको मार्केट में उतार दें तो डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्राइस गिर जाएगी, तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको इसलिए भी डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है क्योंकि ये अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेल और परचेज होता है। जैसे यूएस डॉलर
यूएस डॉलर की प्राइस गिर जाए, उसको बढ़ाए, गिरती तो है ही नहीं वैसे, हमारी कंट्री की प्राइस मान लो अगर गिर जाए तो वो फॉरेक्स जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी को खरीद लेंगे ताकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और करेंसी की प्राइस इंक्रीज हो उसके। तो ऐसे वर्क करता है मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये ऐसे काम आता है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कहाँ से जो फॉरेक्स करेंसी आती है कहाँ से जाती है वो देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड, कहाँ कहाँ पर इसकी डिमांड होती है और कैसे सप्लाई होती है। ठीक है, डिमांड कब होगी, हमें फॉरेक्स रिजर्व कब चाहिएगा, जब हमें रीपेमेंट करनी हो लोन की, कि कहीं से लोन ले रखा हो उसको पे करना हो। फर्स्ट तो आ गया लोन, फिर इंपोर्ट, कुछ चीज़ मंगानी हो तो यूएस डॉलर में ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कहीं से परचेज करो, डायरेक्ट परचेज ऑफ अब्रोड है, कहीं से डायरेक्ट परचेजिंग हो रही है, वहाँ से ग्रांट एंड डोनेशन। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है और इनका रिवर्स ही सप्लाई है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, एक्सपोर्ट, ग्रांट एंड डोनेशन, ट्रांसफ़र में गिफ्ट आ जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह आ जाएगी सप्लाई में। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट बचा है बस वो देख लेते हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब बस लास्ट पॉइंट बचा है इसका, वो देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो ऑपरेशन हैं वो दो ही हो सकते हैं, एक तो स्पॉट और एक फॉरवर्ड। स्पॉट और फॉरवर्ड जो आज, जैसे स्पॉट से और फॉरवर्ड से क्या अलग, फॉरवर्ड का मतलब है आगे, स्पॉट का मतलब है अभी। ठीक है, ये साफ क्लियर हो रहा है वर्डिंग से ही। जो ट्रेडिंग वगैरह है वो स्पॉट में, जैसे जो आज की प्राइस है वही रहेगी, अगर कल को भी पेमेंट करनी है तो जो आज की प्राइस है वही रहेगी। जैसे कोई आपको कहे कि आज मेरे को $100 देने हैं, ठीक है, और इंडियन करेंसी में देने हैं $100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पॉट में क्या है, जैसे आज कही है $100, तो $100 आज कही है, जो आज प्राइस जैसे 86 रुपीज़ है, अगर कल वो लेगा आपसे तो 86 रुपीज़ के ही हिसाब से $100 लेगा। ठीक है, स्पॉट में तो ये है। और फॉरवर्ड में ये है, जैसे उसको $100 लेने हैं, $100 इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, अगर वो आपको कल लेगा तो उसी, जैसे आज 86 है, कल 90 हो जाए तो 90 के हिसाब से ही आपसे पैसे लेगा। फॉरवर्ड और स्पॉट में यही फ़र्क है। अब इसमें क्या है, ये नो रिस्क है, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। नो रिस्क, सॉरी दिख नहीं रहा, नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क है नहीं कि डॉलर की प्राइस घटेगी बढ़ेगी, कोई रिस्क नहीं है। जो आज की पेमेंट है, जिस रेट पर आज डॉलर है उसी रेट से पेमेंट करनी है वापस। और जो फॉरवर्ड है इसमें रिस्क है, जो उस टाइम पे जो प्राइस होगी डॉलर की उसके हिसाब से एक्सचेंज करके पैसे मिलेंगे, वो कम भी हो सकते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें रिस्क है। बस फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे, तो तब के लिए पीछे का रिवाइज कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।